साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं और बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति की इंद्रियां सभी प्रकार से चारों ओर से निग्रह की हुई हैं, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और उन्होंने कल आपको एक उदाहरण दिया था जिसमें ये बताया था कि जिस प्रकार नौका वायु के अधीन हो जाती है, अगर वायु बहुत तेज चल रही हो तो नौका भी बहुत चलायमान हो जाती है, स्थिर नहीं रहती। उसको उन्होंने उदाहरण देकर करके बताया था कि इस प्रकार यदि किसी मनुष्य की इंद्रियों में निग्रह नहीं है तो उसका मन चलायमान रहता है और उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को, जिसने चारों ओर से अपने इंद्रियों को निग्रह किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर कहलाती है। और आगे देखिए, आज इस अध्याय का समापन हो रहा है यहाँ पर, अध्याय 2 का, और कल से नया अध्याय प्रारंभ होगा। तब तक के लिए अभी आज इस अध्याय में अंत में क्या है ये देखते हैं। अध्याय संख्या 2 का श्लोक संख्या 69 कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। और ये कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, वह परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान है। ये यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। और दृष्टांत अगले श्लोक में देखिए, फिर एक दृष्टांत दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में जगह जगह पर दृष्टांत देकर चीज़ों को समझाया है, और यहाँ पर आगे फिर एक दृष्टांत दे रहे हैं कि देखिए क्या कह रहे हैं, आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापे प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। और ये कहते हैं कि जिस प्रकार आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापे प्रविशन्ति यद्वत्, कि जैसे नदियों के जल, सब ओर से नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में, विचलित न होने वाले समुद्र में समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों को चाहने वाला नहीं होता। जिस प्रकार समुद्र स्थिर होता है और सभी प्रकार की, नाना प्रकार की नदियां उसमें मिल जाती हैं और समुद्र विचलित नहीं होता, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार जो परम शांति को प्राप्त कौन सा व्यक्ति होता है कि उस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी भी प्रकार का विकार, कोई भी विषयादि पैदा नहीं कर सकता। और ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष में ये सब चीज़ें समा जाती हैं, जैसे समुद्र के अंदर नदियां समा जाती हैं, और ऐसा व्यक्ति भोगों को चाहने वाला भी नहीं होता। शांतिम आपनोति काम कामी न, काम कामी यानी भोगों को चाहने वाला नहीं होता। और इससे अगले श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुम्माश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार से शांतिम अधिगच्छति। और फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। निस्पृह चरति सह शांतिम अधिगच्छति।
यानी शांति किस पुरुष को प्राप्त होती है? जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और ममता रहित हो जाता है, किसी चीज में ममता नहीं रखता और अहंकार नहीं करता, निरअहंकार है, निस्पृह है और स्पृहा रहित होता है, किसी चीज में उसका मोह नहीं होता, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। और आगे फिर कह रहे हैं कि ऐसी ब्राह्मी की स्थिति के महात्मा का वर्णन करते हुए अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वावस्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थात हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति, इस ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये श्री कृष्ण जी अंतिम अध्याय में, अंतिम श्लोक में, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और वो कभी मोहित नहीं होता। प्राप्य न विमुह्यति, मोहित नहीं होता है। और अंतकाले अपि अस्याम, और अंतकाल में यह व्यक्ति इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को, ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार आज ये द्वितीय अध्याय समाप्त हो रहा है। और कहते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय है। और इस प्रकार सांख्य योग नाम के द्वितीय अध्याय की समाप्ति हो रही है। धन्यवाद।